अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? सब ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है ना थंबनेल बना सकते हैं अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर अपने यूट्यूब चैनल के लिए। जो थंबनेल होता है वीडियो के ऊपर, तो वो बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जिस तरह भी ये मेरा पेज है ना किसी ग्राफिक्स, ये फेसबुक के ऊपर, तो इस पेज में अभी देखें एक ग्राफिक डिज़ाइनर करता है क्या है। अभी यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे ये मोर, यहाँ से आए ये फ़ोटोज़ में जाएँ, तो यहाँ पे देखें ये बहुत सारे आपको जो है ना यहाँ पे डिज़ाइंस मिल जाएंगे जो मैंने खुद पिक्सल लैब एप्लीकेशन के ऊपर बनाए हैं। ठीक है जी, जिस तरह देखें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सामने नज़र आ रहे हैं। जिस तरह ये वाला डिज़ाइन आप देखें, अभी ये पिक्सल लैब एप्लीकेशन के ऊपर बनाया गया। तो अभी देखें एक जो डिज़ाइनर होता है ना, वो पता है क्या करता है, वो इस तरह करता है कि वो जब इसने जो डिज़ाइन बनाना होता है ना, वो इंटरनेट पे सर्च करता है। अगर उसको ज़्यादा नहीं पता ना, तो वो क्या करता है, इंटरनेट पे सर्च करता है, 10-15 किस्म के डिज़ाइन देखेगा, वो समझेगा कि यार इसने ये कैसे बनाया। तो उन 10-15 में से ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उठा के थोड़ा-थोड़ा कॉपी करके ना अपने एक नया यूनिक डिज़ाइन बनाएगा। अगर आप टोटल इसको कॉपी करेंगे ना, तो वो भी ठीक है, कर सकते हैं तो कर लें, अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन आप अपना बनाएँ। अपना ये होगा, आप थोड़ा-सा इसमें से देखेंगे यार मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा-सा इसमें से देख लें, मैं इधर से क्या कर सकता हूँ, क्या उठा सकता हूँ, थोड़ा-सा आगे वाले से देख लें। इस तरह जो है ना आप एक अपना डिज़ाइन बना सकते हैं दूसरों को देख के। तो ये फ़ायदा होता है। तो डिज़ाइनर जो है ना कभी भी इस तरह ये कभी भी आप जो है ना इतने बड़े डिज़ाइनर मैं भी नहीं हूँ कि मैं जो है ना बैठे-बैठे इधर बैठ के सोच लूँ यार वो मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाना है तो बस मैं ऐसे शुरू हो जाऊँ, ऐसे कभी भी नहीं होता। तो कुछ ना कुछ एक आइडिया अपने माइंड में होना चाहिए, तो तभी इंसान जो है ना कोई भी स्टार्टअप ले सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है पिक्सल लैब एप्लीकेशन, ये जो ना अपने प्ले स्टोर से आसानी से आपको मिल जाएगी। आपने जस्ट सर्च क्या करना है, पिक्सल लैब, ये देखें, ये जो पिक्सल लैब सामने एप्लीकेशन है, इसी का नाम आप देख लें, स्पेलिंग क्या है, यही आपने सर्च करना है, ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको ओपन करना है, ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को लेके चलता हूँ यूट्यूब पे। ये देखें यूट्यूब पे जो थंबनेल होता क्या है, ये देखें जो वीडियोज़ के ऊपर, ये देखें ना, ये जो सबसे पहले ये स्टार्टअप में एक आता है ऊपर आपके सामने, जिसे देख के हम डिसाइड करते हैं कि क्या मुझे ये वीडियो ओपन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये वही फर्स्ट लुक होती है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि जिसके ज़रिए हम जो है ना किसी वीडियो को ओपन करते हैं या नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं। तो ये देखिए, अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है कि हमने थंबनेल क्यों बनाना है, ताकि आने वाले को अट्रैक्ट करे हमारी वीडियो, वो देखे और वो उस वीडियो में जाने के उसका दिल चाहे, मन चाहे उसमें जाने का। अब ये देखें, ये लेक्चर है ना, ये मैंने रिकॉर्ड किया है, ये थंबनेल मैंने बनाया। इस थंबनेल को देखें, ये बिल्कुल क्लियर और क्लैरिटी से बता रहा है कि मैं क्यों बनाया गया हूँ, मैं वजह क्या है मेरी यहाँ लगाने के। ऊपर देखें सेम लिखा हुआ है लेक्चर 11, नीचे लिखा हुआ है होटल बैनर। अब एक और चीज़ देखें, यहाँ पे ये साइड पे इसके मिनट्स लिखे आया हुआ है, मतलब इसकी ड्यूरेशन जो है ना वो लिखी आई हुई है। तो आपने कभी भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जो है ना इसके नीचे आ जाए और सामने पढ़ने वाले को समझ ना आए। ठीक हो गया? तो उसके बाद जो है ना आपने इस तरह करना है कि आपने करना ये है कि अभी देखें, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि डिसाइड करना है कि मुझे किस चैनल के लिए बनाना है। उसके बाद आपने उसको कलर कॉम्बिनेशन आपने ऐसे बनाने हैं कि आप जो है ना उसको क्लियर दिखा सकें कि मैंने क्या करना। अभी देखें, ये पहले अभी मैंने ये वाइट बैकग्राउंड यूज़ किया, पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी मैंने यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, अच्छा है ये, लेकिन ये मैंने गलती कर रहा था। ये देखें, जो इसके अंदर जो मैंने पिक्चर लगाई, जो मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था, उसका भी कलर येलो है और बैकग्राउंड भी येलो है। तो ये कभी भी नहीं करना। यहाँ पे भी देखें वही, तकरीबन वही है। तो ये काम हमने नहीं करना। हमने क्या करना है कि अपना बैकग्राउंड जो है वो हमारे थोड़ा बिल्कुल, मतलब हर चीज़ जो है ना डिफरेंट हो दूसरे से, कलर उसका डिफरेंट हो, टेक्स्ट उसका डिफरेंट हो, पिक्चर उसकी डिफरेंट हो, हर चीज़ अलग लगे कि निखार पैदा करे। तो ये जो है ना सबसे पहले आपने जो कलर कॉम्बिनेशन है, उसके बाद आपने इतने इजी ऐसे जो है ना अपने फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करने हैं कि जो इजीली पढ़े जा सकें कि सामने चीज़ पढ़ी क्या है, कि मैंने करना है क्या, इस वीडियो में है क्या चीज़ जो मेरे काम की है। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना आपने याद रखनी है। तो चलिए अब चलते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले जब यहाँ आप लोग आ जाएंगे, तो अभी आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या बनाना है, थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल। उसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, उस साइज़ से हट के बनाएंगे तो वहाँ पे वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो साइज़ कहाँ से सेलेक्ट होगा, यहाँ जो नीचे लाइन है इसमें ये देखें, चौथे नंबर पे ऑप्शन है लेयर्स, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा इमेज साइज़। इमेज साइज़ में आएंगे, यहाँ पे ये देखें कस्टम साइज़ लिखो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, आपको जो है ना ये 5वें नंबर पे मिल जाएगा यूट्यूब थंबनेल, ये वाला जो 5वें नंबर पे, ये ऊपर यूट्यूब बैनर और ये सारे जो है ना ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन हमने क्या बनाना है, यूट्यूब थंबनेल। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ साइज़ ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा 1280 और 720। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना। ये जो है ना ये हमारा है यूट्यूब थंबनेल साइज़। तो अभी हमने करना क्या है कि हमने ढूंढना है कि हमने किस चैनल के लिए बनाना है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने अपने ही चैनल के लिए बनाना है। तो अभी हमने क्या करना है, इसके लिए कलर्स हमने डिसाइड करने हैं कि हमारे कौन से कलर्स ऐसे हों कि जो हमारे ऑडियंस हों या जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हों उनको वो पसंद आए, वो देखें यार आया जिस चीज़ में जा रहा हूँ, जिस वीडियो को देखने जा रहा हूँ, वो है भी किसी काम की कि नहीं। तो कलर्स हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है भाई, कोई सा अच्छा सा खूबसूरत सा कलर हमने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने इसका बैकग्राउंड ये वाला दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है
इसका साइड बॉर्डर सेलेक्ट करना है, या फिर हमने क्या करना है, ऊपर ऊपर वाली पट्टी बना दी, नीचे वाली जो भी जो है ना हमने अपने हिसाब से भी बनाना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सॉरी आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, ये देखें शेप कैसे सेलेक्ट होती है। ये ऊपर देखें, ये प्लस वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऊपर इस प्लस वाला ऑप्शन से भी क्लिक करके यहाँ से भी शेप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो टेक्स्ट होता है ना, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये सेंटर ऑप्शन में है, तो यहाँ ये शेप वाला ऑप्शन होगा। लेकिन अगर यहाँ आपने कोई पिक्चर इंसर्ट की हुई है, तो उसके बाद अगर उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएंगे। फिर आपने क्या करना है, प्लस पे आना है, यहाँ से शेप सेलेक्ट करनी है। ठीक है, शेप का सारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये जो नीचे जो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, ये वाला, इसके अंदर से आप इस शेप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, इसको साइडों से इसका रेडियस जो है ना उसको इसको कर्व दे सकते हैं, मतलब साइडों से। ये देखें इस तरह जो है ना, इसको राउंड शेप, इसकी शेप जो है ना, यहाँ देखें किस तरह जो है ना ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है ना सारे अंदर इसको जो है ना कस्टमाइजेशन इसके अंदर इस तरह होती है। यहाँ पे ये स्ट्रोक इसका दे सकते हैं। अभी स्ट्रोक देना, स्ट्रोक का कलर जो है ना, ये देखें यहाँ से मैं स्ट्रोक दूंगा, स्ट्रोक के नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है ना इसका कलर आएगा। ठीक है, कौन सा कलर हमने देना है, तो हमने इसको स्ट्रोक नहीं देना कुछ भी, जस्ट क्या करना है, हमने इसका जो ये है, इसकी ये कैपेसिटी यहाँ से इतनी तेज़ होती है, कम हो जाती है, वो जितना हमें रखना हो। उसके बाद हमने यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, मैं इसका कलर ब्लैक कर रहा हूँ। ब्लैक कलर करने के बाद हमने क्या करना है, इसको इस तरह ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इसको सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करना है। अभी देखें, पहले मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आया तो ये देखिए ये शेप ऑप्शन अभी है सेंटर वाले में है, तो यहाँ शेप ऑप्शन है क्योंकि मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हो। टेक्स्ट के ऑप्शन इसमें नहीं होते, टेक्स्ट के ऑप्शन होते हैं ए ऑप्शन में। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ही इस पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, देखिएगा ये सारे ऑप्शन गायब होकर कुछ नए ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखें कुछ नए आ गए, क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन है, ये जब पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो पिक्चर को कस्टमाइज़ करने के लिए ये सारे ऑप्शन जो है ना यहाँ से ये आ जाते हैं, ये पिक्चर की कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसको जब मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ ये इसी ऑप्शन में देखें, यहाँ कॉपी का ऑप्शन होगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अभी हमें नहीं पता कि हमारा ऊपर वाला जो है ना ज़्यादा ऊपर है या नीचे वाला ज़्यादा नीचे है। इसको चेक करें कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे अभी देखिए हमें क्लियर पता चल रहा है कि हमारा कौन सा जो है ना ज़्यादा ऊपर है। ये ओपन मैंने कैसे किया, ये देखें ऊपर जो है ना ये ग्राफ ऑप्शन है, ये देखें इससे हम ओपन करेंगे, ये जो है ना इस तरह आ जाएंगे, ये बॉक्सेस आ जाएंगे। उसके ज़रिए आप इजीली देख सकते हैं कि मेरे कौन सी चीज़ कहाँ पे बढ़ी है। देखें ऊपर यहाँ देखें इसके नीचे और नीचे वाइट लाइन में कितना गैप है, थोड़ा सा गैप है, मतलब उतना ही नीचे है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट लगी हैं। अभी ये क्या, ये यहाँ से मूव हो सकती हैं, ये देखें इस तरह जो है ना मूव हो सकती हैं। इसकी जो है ना इसकी सॉरी, ये यहाँ पे जो है ना मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अभी जो है ना यहाँ से ये मूव हो सकती हैं। इसको क्या करना है, इसके जो है ना इमोबिलाइज़ करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आना है। इसकी जो लेयर ऑप्शन है, ये जो राइट साइड पे थी ये लेयर ऑप्शन, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जो चीज़ें हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ की हुई हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी हमने क्या करना है, इसकी जो है ना रोकने के लिए, इसके जो मतलब कि इसके मूवमेंट है उसको रोकने के लिए क्या करना है, यहाँ लॉक कर देना है। ये लॉक ऑप्शन है, ठीक है। इनको लॉक करेंगे, ये रेड हो जाएंगे, तब भी इनको मूव करेंगे तो ये मूव नहीं हो। ये देखिए टेक्स्ट अभी रेड नहीं है, तो ये देखें मूव हो रहा है। जैसे इसको लॉक करूँगा, अभी देखें टेक्स्ट भी मूव नहीं हो रहा। अभी कल जो है ना कुछ लोग कह रहे थे कि यार हमारे जो है ना वो टेक्स्ट हमारा कभी नीचे जा रहा है, तो कभी कौन सी पिक्चर नीचे जा रही है, कभी कौन सी। भाई आप लोग परेशान नहीं हो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अभी देखें ये बात, मेरी बात सुने, अभी यहाँ लेयर में आ जाए, यहाँ पे देखें टेक्स्ट जो है ना इस लेयर में सबसे नीचे टेक्स्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट में ये जो टेक्स्ट ऑप्शन है ये इससे भी नीचे है, इससे भी नीचे है। इसलिए जब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये इसके नीचे चले जाता है। ये क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि ये लेयर ऑप्शन में सबसे नीचे पड़ा हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको उठा के इसके ऊपर ले आऊँगा। ये एक के ऊपर जब लेके आऊँगा तो अभी देखिएगा, जब इसके ऊपर है टेक्स्ट, इसके नीचे है। ये देख लें, इसके नीचे जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है। इसकी वजह क्या है कि लेयर ऑप्शन में देखें कि ये जो ब्लैक हमने बॉक्सेस ड्रा किए थे, जो हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं, वो देखें जो एक है इसके ऊपर टेक्स्ट है और दूसरे के नीचे है। इसका मतलब है कि जिसके ऊपर है उससे टेक्स्ट नज़र आएगा उसके ऊपर, जिसके नीचे है वहाँ से नीचे नज़र नहीं आना। हमने क्या करना है, टेक्स्ट को सबसे ऊपर ले आना है। तो ये देखें टेक्स्ट अभी सबसे ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी टेक्स्ट नज़र आएगा और यहाँ पर भी टेक्स्ट नज़र आएगा। तो अभी क्या करना है, हमने टेक्स्ट को फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं। तो फ़ॉन्ट्स हमने कहाँ से चेंज करना है, अभी टेक्स्ट जो है इसको कस्टमाइज़ कहाँ से करना है, ये ए वाले ऑप्शन से, ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाना है फ़ॉन्ट्स ऑप्शन। फ़ॉन्ट्स ऑप्शन पे आना है। ये देखें, ये जो फ़ॉन्ट्स हैं ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स हैं इस एप्लीकेशन के, यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं अच्छा सा। तो ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स हैं, ये जो है ना आप इसके लिए ईज़िली आप इस्तेमाल करके अच्छे, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए ये फ़ॉन्ट्स जो है ना इस्तेमाल होते हैं।
माई फ़ॉन्ट्स जो है ना, यहाँ से आपने खुद अपने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर रहे हैं। आपने लेक्चर 7 देखने हैं, उसके अंदर आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आके इंसर्ट कर देने हैं। तो उसके बाद आपने माई फ़ॉन्ट्स में आएंगे तो ये सारे जो है ना उर्दू वाले फ़ॉन्ट्स, इसमें भी कुछ इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट्स मैंने इंस्टॉल किए हुए देखें, इसमें ये जो है ना ये इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं, काफ़ी जो है ना यूनिक और अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं ये। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जहाँ से भी करें, ठीक है। उसके बाद ओके कर देना है। अच्छा, तो अभी देखें एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उसको उसको कर रहे हैं। अभी देखें, ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट की है, टेक्स्ट मैंने, अभी मैं कहता हूँ कि इसको बोल्ड कर दें, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट ऊपर सेलेक्ट किया है, यहाँ पे बी ऑप्शन मैंने स्टाइल ऑप्शन में यहाँ से कि इसको बोल्ड कर दें। अभी ये देखें, ये देखें ना, जैसे बोल्ड करूँगा इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें, इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। अभी लोगों को पता नहीं होना, हमने बोल्ड तो कर दिया है भाई, अभी हमने इसका बोल्ड को ख़त्म करना है, तो ख़त्म कैसे करना है, सिंपल वही इसको सेलेक्ट करना है, बी ऑप्शन में दोबारा आ जाना है, उसके साथ ये क्रॉस ऑप्शन जो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये जो है ना, ये ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये जिसके ऊपर क्रॉस लाइन लगी हो, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से बोल्ड आता है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये देखें, इसके टेक्स्ट को यहाँ से कर्व देने के लिए, टेढ़ा करने के लिए इसके ऊपर ये ऑप्शन यूज़ होगा। उसको अगर इस टेढ़ापन ख़त्म करने के लिए दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से अंडरलाइन हो जाएगा। ख़त्म करने के लिए इसको ऐसे क्लिक कर दें। तो ये तरीक़ाकार होता है, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को यानी जो भी कस्टमाइज़ इसके ऑप्शन यहाँ पे ये है। अभी एक और चीज़ भी है। अभी मैं चाहता हूँ कि अभी जो मेरा टेक्स्ट के अंदर ऑप्शन है सिर्फ न्यू ऑप्शन को जो है ना हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, तो बी ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ से क्या, ये देखें ये नीचे ऑप्शन आ रहा है ना ये वाला, ये टेक्स्ट इसने सेलेक्ट किया हुआ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको न्यू ऑप्शन, यहाँ तक इसको सेलेक्ट मैंने किया। अभी जैसे अंडरलाइन करूँगा, सिर्फ न्यू देखें, सिर्फ न्यू अंडरलाइन हुआ है। तो ये तरीक़ाकार होता है, कुछ आधे टेक्स्ट को जो है ना आपने सेलेक्ट करना हो, इस ये जहाँ भी जाएंगे आपने कलर चेंज करना है, आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है, ये हर जगह पे आपको ऑप्शन मिलेगा। आप अपने स्पेसिफिक वर्ड का उसका कलर चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिक वर्ड का आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसके जो भी अपने कस्टमाइजेशन स्पेसिफिक वर्ड का आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये नहीं करना, तो मैं बोल्ड ऑप्शन में जाऊँगा, इसको ख़त्म कर दूँगा। तो उसके बाद अब आगे हमने क्या करना है, इसका हमने टेक्स्ट को एडिट करके अपना टेक्स्ट जो भी हमने लिखना है वो सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ कि मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। तो अभी जैसे इसको मैंने यहाँ से किया, उसके बाद इसके साइज़ को ऐसे थोड़ा एक लाइन में कर देते हैं एडजस्ट करके। उसके बाद ये फ़ॉन्ट्स थोड़ा अच्छा मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है, तो उसके बाद मैं फ़ॉन्ट्स चेंज कर देता हूँ यहाँ से जाके। अच्छा, अभी देखिए एडजस्ट हो गया, लेकिन हमें नहीं पता कि सेंटर में है कि नहीं। उसके लिए वही ऑप्शन आपने यूज़ करना है, रिलेटिव पोजीशन। यहाँ पे आके रिलेटिव में आके जैसे क्लिक करेंगे ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। उसको सेम हमने उसके नीचे भी लिखना है, तो नीचे हमने क्या करना, ऊपर हमने क्या लिखा है, मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे देखें, इसको भी यहाँ पे कॉपी करके इस तरह सेंटर में कर देते हैं। तो अभी नहीं, बल्कि मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग नीचे रहने देते हैं, ऊपर वाले टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साइज़ को यहाँ से थोड़ा सा कम कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ सेंटर में कर देंगे। तो ये देखिए ये सेंटर में हो गया। तो अभी यहाँ पर हमने कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है कि अभी मैंने लिखना है यहाँ पे साइड पे मेरा कौन सा लेक्चर आजकल चल रहा है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपल एक और हमने शेप सेलेक्ट कर लेनी है। शेप सेलेक्ट करनी है, ठीक है। वही जो ऑप्शन मैंने आपके स्टार्ट में बताया था कि शेप आपने सेलेक्ट कर लेनी जितनी आपको शेप रिक्वायर्ड हो। उसके बाद शेप को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसके रेडियस को इसे राउंड कर्व हमने बनाना है, क्योंकि मुझे इसका कर्व थोड़ा सा चाहिए। उसके बाद कर्व बनाने के बाद इस तरह जो है ना इसको शेप दे देनी है। इस तरह करने के बाद इसका कलर हम कोई सा भी दे देते हैं, जैसे कि मैं इसका कलर को यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ या बल्कि वाइट ही रहने देता हूँ। उसके बाद इसके स्ट्रोक को यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो चुका। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक होने के बाद इस जो सामने वाला टेक्स्ट है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसके जो कलर है, इसका कलर को हम क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद लिखते हैं इसमें लेक्चर नंबर 13, ठीक है। तो आज हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है।
लेक्चर नंबर 13 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि लेक्चर हमारा है किस चीज़ पे, जो हमारी जिस चीज़ के मुतल्लिक़ है वो हमने अभी यहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट करनी है कि जो हमने लेक्चर ये आज हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है। पिक्चर के लिए क्या करना है, यहाँ से आपने ऊपर प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लस के बाद हम यहाँ से फ्रॉम गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपके यहाँ पे आपको ईज़िली पिक्चर्स मिल जाएँगी। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रही तो आपने करना क्या है, सिंपल आपने ऊपर ऊपर ये जो 3 लाइन्स हैं यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपको सारी स्टोरेज ऑप्शंस मिल जाएँगे, गूगल ड्राइव, फ़ोटो, ज़ेड आर्चिव, जो भी आपके पास स्टोरेज ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, जहाँ भी चले जाना, मेरे ये फ़ाइल मैनेजर, मैं फ़ाइल मैनेजर में यहाँ से चला जाता हूँ। फ़ाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको जहाँ पे आपका जो पड़ा हुआ डेटा आपने उसके अंदर चले जाना है। सिंपल मैं पिक्सल लैब में जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा डेटा पड़ा हुआ, मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पहले जो थंबनेल बने हुए हैं मैं उन थंबनेल्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपल वहाँ पे जाके इसको सॉरी यहाँ ये एक और चीज़, यहाँ पे हम सिर्फ एक-एक करके जो है ना यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसको यहाँ से मूव बैक करते हैं। बैक करने के बाद इसको यहाँ से हम स्ट्रोक ऑन कर देते हैं। स्ट्रोक ऑन करेंगे तो ये थोड़ा सा क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करके। अच्छा, एक और चीज़, अभी ये देखें ना, अभी मैं जैसे इसको मूव करूँगा, अभी ये देखें यहाँ पे, अभी मुझे नहीं पता कि इन दोनों का साइज़ एक है कि नहीं है। अभी मुझे कैसे पता चलेगा, मैं सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाना है इसी शेप ऑप्शन के अंदर। यहाँ देखें ये रिलेटिव साइज़ में आ जाना है। देखें यहाँ पे क्या साइज़ है, 36। अभी इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इसका साइज़ 40 है तो इसको कम करके यहाँ से 36 कर दें। अभी दोनों का साइज़ हो चुका है सेम। अभी इसको देखें, यहाँ पे इस पर आ जाना है। उसके बाद आ जाना है यहाँ पे रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन में आएंगे तो ये कितना रोटेट किया हुआ है, -29 डिग्री हमने इसको रोटेट किया हुआ है। इसको देखें, इसकी रोटेशन को देखेंगे तो -28 है। इसको हमने क्या करना है, माइनस को एक और बढ़ा देना है, -29 कर दी। ये दोनों की रोटेशन बिल्कुल सेम और परफेक्ट हो चुकी है, ठीक है। इसको भी यहाँ से हम मूव बैक कर देते हैं। मूव बैक करेंगे, उसके बाद इसका जो शेडो है उसको ऑन कर देंगे। शेडो ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का देखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो तरीक़ाकार होता है थंबनेल बनाने का। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको कोई भी मसला हो, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्रोजेक्ट किस तरह सेव किया जाता है, ये देखें ऊपर जो ऑप्शन है, सेविंग ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ऊपर से सेव एज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना कोई भी लिख सकते हैं, थंबनेल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थंबनेल लेके सेव करें, प्रोजेक्ट आपका सेव होगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एज़ इमेज करेंगे तो उसके बाद ये देखें सेव एज़ इमेज हो गया। तो ये तरीक़ाकार होता है जी कोई भी थंबनेल बनाने का। अभी ये पिक्चर मेरी सेव हो चुकी है। तो अगर आपको कहीं भी कोई मसला आता है, कोई दुश्वारी आती है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहीं तक जहाँ तक हो सका, पॉसिबल हो सका, मैं आप लोगों को समझाऊँगा। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो लोग नए आते हैं वो कोशिश करें कि अपने स्टार्ट वाले लेक्चर्स को पहले देखें, समझें, उस पे जो ट्राई करें। अब पहले 6-7 कम से कम लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अभी ये जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आएँगे जिन लोगों ने ऑलरेडी 12 के 12 लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं। अभी जिसने 12 नहीं अटेंड किए वो डायरेक्ट 13 पे आएगा, तो उससे मुझे बताएं कि क्या समझ आना है। तो आप लोग काइंडली, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पहले वाले 12 लेक्चर्स को अटेंड करें और उनके असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करवाएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना काम पिक कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पता है असाइनमेंट जो सबमिट करवाते हैं ना, अगर आप लोग वो सबमिट नहीं करवाएं तो मुझे कहाँ समझ आएगी कि आप लोगों ने जो है ना जो काम किया है उसमें कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और कौन सी चीज़ जो है ना मैंने इन लोगों को समझाई है जो उनको समझ नहीं आ रही, मेरे समझाने में कहीं पे प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मुझे सब असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं तो मुझे समझ आ जाती है कि आप लोग जो है ना कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।